हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मनो के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है मटन बिरयानी। वो सारी चीज़ें जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होती हैं उनसे जल्दी से झटपट से हम बना सकते हैं। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो भगोने में भी बना सकते हैं, मगर कुकर में जल्दी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ग्रीन इलायची जो है वो 1 टीस्पून, लौंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सिनेमन स्टिक के 2 मैं डाल रही हूँ। ये बे लीफ 2 मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये सारा गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया और बस थोड़ा-सा हम इसको कड़कड़ाएँगे, ताकि जो है हमारा तेल भी गर्म हुआ होगा और इसमें गरम मसाला डलेगा, तो उसको कड़कड़ाने के बाद फिर हम इसके अंदर अनियन डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली हैं और उसके बारीक-बारीक से स्लाइस कर लिए हैं मैंने। बस जी वो इस तेल में मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसको बघार कर लेंगे। ठीक है। चलें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किए प्याज। अब यहाँ पर मैं 1 किलो जो है मटन ले रही हूँ और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पुलाव हुआ या बिरयानी हुई, इसके अंदर जो भी मटन या बीफ आप इस्तेमाल करें तो उसके बड़े-बड़े पीस होने चाहिए, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है। चलें जी, हमने गोश्त इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से खोल लिया हमने। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि यहाँ पर 6 टेबल स्पून जाएगा। आम खानों की निस्बत इसमें ज़्यादा जाता है मटन बिरयानी में। ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून 6 टेबल स्पून इसके अंदर डाला। ठीक है। अब वो भी डाल के अच्छी तरीके से इसमें हमने भून लेना है, पका लेना है, ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। ठीक है। चलें जी, अब इसके अंदर हमने दही डाल रहे हैं, 1 कप है ये। इसको भी यहाँ पे मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। चलें जी, हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें जो बाकी के मसाले हैं वो इसमें हम डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ठीक है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, नमक इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर है 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि या फिर 1 टेबल स्पून कर लें आप, क्योंकि 1 किलो में 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून इनफ होता है। धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ठीक है। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। बस जी, सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। चलें जी, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के हैं, मैंने इसके रफली कट कर लिया है इसको, वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि अभी तो गोश्त भी गलेगा, तो टमाटर कैसे भी होंगे वो भी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसे रफली कट करके डाल दिया। बस जी, अब हम क्या करेंगे, देखें इसमें दही का पानी निकलेगा, टमाटर का पानी निकलेगा, गोश्त का पानी निकलेगा, इन सब में ये पकेगा। अब मैं इसे कुकर को विसिल लगा रही हूँ 20 मिनट्स के लिए। मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूँगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं और बस अब मैं इसको खोलती हूँ। आप अपने जो समझ लें जो चूल्हे की आंच है उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आपके कुकर की जो वर्किंग है, कंडीशन है, वो अच्छी है तो फिर आपको 20 मिनट ही लगेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है तो फिर वो 30 to 35 मिनट्स लगेंगे। चलें जी, यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है और आप देख सकते हैं पानी भी इसमें बस थोड़ा सा ही रह गया है, वो भी हमने उसको खुशक कर लेना है अच्छी तरीके से।
जी अब मैं यहाँ पर मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दी है, थोड़ा सा पुदीना था मैंने एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें मैंने इसमें डाल कर अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, बस ये हमें अब इसे इतना पकाना है कि इसका जो पानी है ये खुश्क हो जाना है, क्योंकि हमने चावलों में लेयर लगानी है। चावल मैंने साइड पर उबाल लिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैं यहाँ पे आलू बुखारे डाल रही हूँ 10 से 12। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, चावल मैंने जो है वो साइड पे उबाल लिए हैं। चावल यहाँ पर तकरीबन उसके अंदर मैंने नमक और दालचीनी और गुले बादियान डाल के उबाल के मैंने साइड पे रख लिए हैं। बस ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेयरिंग करूँगी दूसरे भगोने में। यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। बस हमने समझ लें इसकी बेस को ग्रीस करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जी जो चावल मैंने यहाँ पर उबाल के रखे हुए हैं, सिर्फ नमक और दालचीनी और गुले बादियान डाल के मैंने चावल उबाल लिए हैं। तो ये 3 गिलास चावल थे और मैंने यहाँ पे सेला चावल यूज़ किया है। आप चाहें तो बासमती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस जी ये चावलों की मैंने एक लेयर लगाई। ठीक है, और एक साथ मैं आपको टिप देती चलूँ, चावल उबालते वक्त अगर आप थोड़ा सा सिरका इसमें डाल लेंगे तो चावल कभी भी चिपकता नहीं है, बिखरा बिखरा सा खिला खिला सा चावल तैयार होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, चलें जी यहाँ पे हमने ये लेयर लगा दी चावलों की। अब ये जो हमने सालन तैयार किया हुआ है बिरयानी का, बिरयानी की करी जो है वो हमने इसके ऊपर एक तय इसकी लगा दें। ठीक है, बस ये सालन की लेयर लग गई हमारी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी हरी मिर्चें, जितना भी आपको पसंद हो हरी मिर्चों की हवाइयाँ कर लें तो वो ज़्यादा मज़ेदार सी भी हो जाती हैं, उसका फ्लेवर भी पूरा आ जाता है अच्छी तरीके से। तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही मैंने आपको एक बिरयानी की ही रेसिपी में मैंने आपको एक बिरयानी की लेयर का मसाला बनाना सिखाया था, और वो मसाला ऐसा मसाला है कि आप जो भी बिरयानी बनाएं उसकी हर बिरयानी की लेयर में लगाइए, या अगर चाहें तो पुलाव में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है, समझ लें आधा मज़ा तो आपका इस बिरयानी के लेयर वाले मसाले में। तो ज़रूर इसे बनाइएगा। वो मैंने इसमें डाल दिया। फ्राइड अनियन है यहाँ पर, थोड़ी सी वो मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसके ऊपर मैं दोबारा से चावलों की लेयर लगा रही हूँ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आपके लिए गाइडलाइन हो जाएगी एक तरीके से, कि जब कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं आप बहुत सारी आपने बिरयानी बनाई है और एक गहरे से बर्तन में आपने 2, 3, 4 लेयर्स लगा दी कि भाई एक ही भगोने में हमारी निबट जाए काम, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि 2 लेयर से ज़्यादा कभी भी आप मत लगाइएगा। 2 लेयर से ज़्यादा लगाने की सूरत में हमारे चावल ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि 2 लेयर से ज़्यादा मत लगाइएगा, चाहे भगोना आपका कितना भी बड़ा हो, कितना भी गहरा हो, तो आप सिर्फ 2 ही लेयर्स लगाएं। ठीक है, तो चलें जी अब ये मैं दूसरी लेयर भी लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि 1 किलो में अगर नॉर्मल साइज़ का भगोना यूज़ करते हैं तो 1 किलो में 2 लेयर्स ही आएंगी। ठीक है, चलें जी यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से पहले मैं मसाला लगाऊंगी, फिर बाकी की जो चीज़ें मैंने डालनी हैं वो मैं इस पर डालती चली जाऊँगी। बस जी हमारा हो गया है, और चावल भी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। दोनों लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और आपकी जो मसाले की रेसिपी है इसका मैं लिंक ऊपर दे दूँगी। ये गालिबन ये मट्टा बिरयानी में मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो ज़रूर इसको चेक कीजिएगा और बना कर आप रख लीजिएगा, ताकि आप जब कभी भी बिरयानी बनाएं तो उसमें लेयरिंग के टाइम पर ही ज़रूर डालें। ठीक है, चलें जी चावल मैंने डाल के मटन को फुल कवर कर दिया है। अब जी यहाँ पर ऊपर भी मैं ये वाला मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा आखिर में समझें, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, लिमिट में रहते हुए ही डालिएगा इसको, क्योंकि ज़्यादा डालने की सूरत में ये बहुत गर्म होगा, क्योंकि इसमें जावित्री जायफल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये फूड कलर है येलो कलर का, यहाँ पर मैं सिर्फ येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेड और येलो दोनों यूज़ कर सकते हैं खूबसूरती के। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर है, थोड़ा सा अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा, वरना इस स्टेज पे आप बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी मैं ऊपर से इसके फ्राइड अनियन भी डाल दूँगी, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा। ठीक है, चलें जी ये हमारा तैयार हो गई है बिरयानी। दम पे जाने के लिए मैं इसको सबसे पहले फुल आंच पे रखूँगी 5 मिनट के लिए। जब ये फ़ील होगा
कि इसमें से स्टीम आने लगी है, तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे कर दूँगी। ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है ताकि ऊपर के जो चावल हैं वो भी सूखे ना। ठीक है, तो चलें इसको दम पे रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टाइम पूरा हो गया है यहाँ बिरयानी को दम पे रखे हुए। ये देखिए, ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, एक एक चावल इसका खिला हुआ। देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से इसका मसाला वगैरह सब बहुत ही मज़ेदार है। और इस वक्त जो इसकी खुशबू आ रही है वो बहुत ही, समझें अगर भूख नहीं भी है तो भी आपको भूख लग जाए इसके खुशबू से। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये मटन बिरयानी तैयार हो गई है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। यहाँ पर मैं इसको ग्रीन रायते के साथ, और साथ ही मैंने थोड़ी सी अनियन रखी हुई है और इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला डाल के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी बिरयानी आप बनाएं उसके ऊपर उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच सके।